भारत एक ऐसा देश जहां हर कोना, हर किला, हर मंदिर अपने भीतर एक गहरा रहस्य समेटे हुए है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां हजारों की संख्या में चूहे खुलेआम घूमते हैं, उन्हें पूजा जाता है और उनका झूठा प्रसाद भक्तों को वितरित किया जाता है? जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के बीकानेर जिले से करीब 30 किलोमीटर दूर देशनोक गांव में स्थित करणी माता मंदिर की, जिसे दुनिया भर में चूहों का मंदिर कहा जाता है। यदि आप हमारे चैनल भारत की कहानियां पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चलिए आपको लेके चलते हैं करणी माता मंदिर के रहस्य और विचित्र घटनाओं की कहानी की ओर। कहते हैं करणी माता कोई साधारण महिला नहीं थी, वे मां दुर्गा का साक्षात अवतार थीं। सन 1387 में एक चारण परिवार में जन्मी करणी माता ने सांसारिक जीवन त्याग दिया और भक्ति व तप की राह पर चल पड़ी। उनके चमत्कारों और धार्मिक शक्ति से आसपास के क्षेत्र में उनकी पूजा आरंभ हो गई। कहा जाता है उन्होंने करीब 151 साल तक इस धरती पर जीवन बिताया और फिर ज्योतिर्लिन हो गई। उनकी स्मृति में बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह ने इस अद्भुत मंदिर का निर्माण 20वीं शताब्दी में करवाया। इस मंदिर की बनावट राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का अनूठा मिश्रण है। सिल्वर से बने दरवाजे, सुंदर नक्काशी और दीवारों की अद्भुत कलाकृति इस मंदिर को और भी अलौकिक बना देती है। यहां रोजाना हजारों भक्त आते हैं, कई अपने बच्चों का मुंडन करवाने तो कई अपनी मन्नतों को पूरा करने। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसने इस मंदिर को दुनिया भर में मशहूर बना दिया। यहां रहने वाले 25,000 से भी ज्यादा चूहे, जी हां, इन्हें काबा कहा जाता है। ये चूहे मंदिर में खुलेआम घूमते हैं, दूध पीते हैं, लड्डू खाते हैं और भक्त श्रद्धा से इन्हें झुककर प्रणाम करते हैं। यहां एक मान्यता है, अगर कोई चूहा आपके पैरों के नीचे आ जाए और मर जाए तो आपको उसकी चांदी का प्रतिरूप बनवाकर मंदिर में अर्पित करना पड़ता है। और अगर आपको सफेद चूहा दिखाई दे जाए तो समझ लीजिए माता ने आपकी मुरादें पूरी कर दी हैं। इतनी बड़ी संख्या में ये चूहे आखिर आए कहां से? कहानी कहती है कि एक बार करणी माता का सौतेला बेटा लक्ष्मण सरोवर में डूबकर मर गया, पर यम ने इनकार कर दिया। किंतु करणी माता की कठोर तपस्या से यमराज प्रसन्न हुए और वचन दिया कि उसके बाद उनके कुल के लोग मृत्यु के बाद चूहों के रूप में पुनर्जन्म लेंगे। तभी से ये चूहे मां करणी के वंशज माने जाते हैं। एक और कथा के अनुसार एक बार 20,000 सैनिक देशनोक पर आक्रमण करने आए। करणी माता ने अपनी शक्ति से उन्हें चूहे बना दिया और वे आज भी मंदिर में माता की सेवा कर रहे हैं। इतनी भारी संख्या में चूहे, लेकिन ना कोई दुर्गंध, ना कोई बीमारी, ना कोई संक्रमण। आज तक किसी भक्त को यहां चूहों से कोई हानि नहीं हुई। यह है मां करणी का चमत्कार। हर साल 2 बार नवरात्रि के समय यहां विशाल मेला लगता है। दूर दूर से लोग आते हैं, कुछ मनोकामना लेकर, कुछ अपने जीवन का भाग्य बदलने की आशा में। करणी माता मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, ये आस्था, चमत्कार और श्रद्धा की जीवित मिसाल है। चूहों को जो हम आम लोग अनदेखा कर देते हैं, वही यहां माता के बेटे बनकर पूजे जाते हैं। कभी राजस्थान जाएं तो देशनोक के इस मंदिर में जरूर जाइए, क्योंकि वहां आपको सिर्फ चूहे नहीं बल्कि विश्वास, भक्ति और चमत्कार की जीवित अनुभूति मिलेगी। करणी माता मंदिर की चूहों वाली कहानी से तो आप अब परिचित हो चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इस मंदिर के नीचे एक गुप्त सुरंग है जो आज तक किसी को पूरी तरह समझ नहीं आई। कहते हैं यह सुरंग न सिर्फ इस मंदिर को पास के पुराने महल से जोड़ती है, बल्कि इसमें एक रहस्यमयी खजाना भी छिपा हो सकता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि रात के समय कई बार मंदिर से अजीब आवाजें आती है, जैसे कोई सुरंग में चल रहा हो।
कभी ढोल जैसे हल्के कंपन, तो कभी किसी स्त्री की धीमी हंसी। कुछ साधुओं का दावा है कि उन्होंने रात के तीसरे पहर में मंदिर की सबसे अंदरूनी दीवार के पास एक चमकती रोशनी देखी है, जैसे कोई दिव्य आत्मा वहां प्रकट हो रही हो। पर मजेदार बात यह है कि इस मंदिर में कोई भी रात को नहीं रुकता। जी हां, रात में मंदिर बंद कर दिया जाता है और कहा जाता है कि यह समय मां करणी के काबा बेटों का होता है। उस वक्त मंदिर में कोई मानव नहीं रह सकता। लेकिन कुछ साल पहले एक तांत्रिक साधक, नाम था बाबा रुद्रनाथ, उसने घोषणा की थी कि वो पूरी रात मंदिर में ध्यान करेगा और मां करणी से सीधे संवाद करेगा। लोगों ने मना किया, लेकिन उसने जिद पकड़ ली। रात को मंदिर के पट बंद कर दिए गए। सुबह जब पट खोले गए तो वो तांत्रिक वहां नहीं था। सिर्फ उसका एक चांदी का कंगन और मंदिर के एक कोने में पड़े सफेद चूहे के पंजे के निशान मिले। कहा जाता है बाबा रुद्रनाथ को माता ने अपने सेवकों में शामिल कर लिया और अब वो भी एक चूहे के रूप में मंदिर की सेवा कर रहा है। 2011 में एक विदेशी टीम यहां रिसर्च करने आई। उनका उद्देश्य था मंदिर के चूहों पर वैज्ञानिक अध्ययन करना, क्योंकि इतनी संख्या में एक ही प्रजाति के चूहों का इतने वर्षों तक जीवित रहना बिल्कुल असामान्य था। लेकिन एक एक कर सभी वैज्ञानिक बीमार पड़ने लगे। कुछ को बुखार, कुछ को भ्रम और एक को तो भयानक सपने आने लगे, जिसमें करणी माता उसे चेतावनी दे रही थी। 3 दिन के अंदर वो टीम बिना रिसर्च पूरी किए भारत छोड़कर चली गई और उन्होंने जो रिपोर्ट दी वो आज तक पब्लिक नहीं की गई। आज भी देशनोक गांव के लोग मां करणी से उतनी ही श्रद्धा रखते हैं जितनी सदियों पहले थी। यहां के बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि चूहे मारना पाप है, क्योंकि वो मां के सेवक हैं। यहां तक कि एक लोक कथा यह भी कहती है कि अगर कोई लालच में मंदिर से चूहा चुराने की कोशिश करे तो उसका पूरा परिवार संकट में आ जाता है। तो क्या करणी माता का मंदिर सिर्फ एक आस्था का केंद्र है या फिर एक दिव्य ऊर्जा का भंडार, जहां मानव और अलौकिक शक्तियां एक साथ विद्यमान है? क्या वाकई मंदिर के नीचे कोई सुरंग है? क्या उसमें छिपा है कोई खजाना या कोई रहस्य? क्या माता के सेवक वाकई अगले जन्म में इंसान बनते हैं? इन सभी सवालों के जवाब अभी भी छिपा है मां करणी की चुप्पी में, उनके मंदिर के उन काले गलियारों में और उन सफेद चूहों की चमकती आंखों में। भारत की कहानियां यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। अगर आपको ये रहस्यमयी कथा पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल भारत की कहानियां। घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी कहानियां आपको हर हफ्ते मिलती रहेंगी। ये भारत है, यहां हर कहानी एक चमत्कार है।